लंबे समय से चीन जिस मौके की तलाश में था, अब वह मौका चीन को मिल चुका है। जिस मुद्दे पर लंबे समय से रूस और चीन के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, अब उस मुद्दे पर भी चीन अपने ही पक्ष में सहमति बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि पिछले 5 दिनों में रूस के ऊपर इतने प्रतिबंधों को थोपा जा चुका है कि अब शायद प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जमीन से लेके आसमान तक कोई भी ऐसा प्रतिबंध बचा नहीं जो रूस पर थोपा ना गया हो। यहाँ तक कि अब ना तो रूस के किसी मालवाहक जहाज को किसी बंदरगाह पर खड़े होने की मंजूरी मिलेगी और न ही रूस का कोई बैंक किसी देश में कोई लेन देन कर पाएगा। तो अब ऐसे में रूस भी पश्चिमी देशों को यह धमकी दे कि पश्चिमी देशों ने हमें प्रतिबंधों से बर्बाद किया है, तो हम भी पश्चिमी देशों को परमाणु हमले से बर्बाद करेंगे, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। लेकिन जैसा कि आज रूस को पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट से 100% बाहर निकालने की तैयारी हो रही है, तो अब ऐसे में चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस को अपने पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम CIPS यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी की है। जैसा कि चीन ने 2016 में ही अपने पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम CIPS को बनाना चालू किया था, वहीं 2018 में चीन ने रूस को अपने CIPS में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन अब जैसा कि रूस के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रूस के वित्तीय संस्थानों के लिए चीन के ही पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम का विकल्प बचेगा, तो अब यह लगभग तय है कि व्लादिमीर पुतिन अपने सभी वित्तीय संस्थानों को चीन के CIPS के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि बेलारूस भी चीन के पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, जबकि ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही चीन के पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि जो चीन अभी तक अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पे टक्कर दे रहा था, अब वह चीन बैठे बिठाए अमेरिका के प्रभाव वाले स्विफ्ट जैसे पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को भी टक्कर देने की स्थिति में आ सकता है। और ऐसे में चीन को अपने मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाने में भी काफी सहायता मिलेगी, जो यकीनन भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए नई मुसीबत बन सकता है।